भारत माता की जय। कोई कुछ भी बोले, हमें परवाह नहीं है। कोई क्या कहता है, मुझे परवाह नहीं है। हमने जो सोच सिद्धांत लेकर आए हैं, अब उस सोच सिद्धांतों पर हमेशा चलेंगे। उम्र 65 को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। भ्रष्ट लुटेरे स्वार्थी अपराधी दल बदलू को टिकट नहीं, संगठन में पद नहीं मिलेगा। लोकसभा विधानसभा का टिकट ग्रेजुएट से नीचे को नहीं मिलेगा। पार्षद 10वीं पास चलेगा। सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लड़ना है। पार्षद का 18,000, विधानसभा का 1,08,000, लोकसभा का 3,24,000। वो भी अपना नहीं, उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्र के जनता मालिक से प्राप्त करके चुनाव लड़ेंगे। पहली बार जीतेंगे, खूब काम करेंगे, 5 साल दोबारा में नामांकन करेंगे, घर बैठेंगे। यदि काम बढ़िया है तो जनता मालिक जिताएंगे, नहीं तो हरा देंगे। यही प्रचार प्रसार सहीपा का होगा। सहीपा के सोच सिद्धांत 2019 में आए हैं और लगातार इसके सोच सिद्धांतों पर चुनाव, सस्ता चुनाव अभियान चलाकर चुनाव लोग लड़ रहे हैं। और हमने जिस को ललकारा है कि चुनाव लड़ो, उससे बस एक ही बात कर रहे हैं कि चुनाव जीतकर सबको मुफ्त शिक्षा दिलाने की लड़ाई लड़ना है, सबको मुफ्त में बेहतर स्वास्थ्य सेवा दिलाने की लड़ाई लड़ना है और हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की लड़ाई लड़ना है। ये 3 प्रमुख काम मुस्तैदी से करना है। इस 100-200 का झोला बांट के, खैरात बांट के, मुर्गा भात मछली भात खिला के, तरह तरह का पकवान खिला करके, शराब पिला करके, खूब पैसे के बल पर भीड़ लेकर के चले वोट मांगने, ऐसा नहीं करना है। कोई चुनावी रैली रैला नहीं करना है। उम्मीदवार अकेले या 4 आदमी के साथ चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसा हमने अपने उम्मीदवार को प्रशिक्षित करने का काम किया है। और मैं देश के सभी राजनीतिक पार्टी को यही बात कह रहा हूं कि सर्वसम्मति ऐसी पार्टी के सोच सिद्धांतों पर चलें। कांग्रेस पार्टी और भाजपा को हमने कहा है कि आप लोग अगर 2 पार्टी अगर इस रास्ता पर चलेंगे, सोच सिद्धांत अपना लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि देश भर में कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, कोई कार्यकर्ता निराश नहीं होगा। इसलिए आप लोग चुनाव करावें। पूरे बिहार में या पूरे भारतवर्ष भर में चुनाव हो रहा है, तो जो सबसे अधिक वोट लावे उसी को प्रमुख पद दीजिए। और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल, कोई किचकिच, कोई घिचकिच नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्षेत्र से 20 दावेदारी है, क्यों किसका टिकट कटा, सबके सामने बताइए। और बाकी बचे नाम की पर्ची बनाकर एक जगह एकत्रित कर दीजिए और उसमें से एक पर्ची निकाल करके, चाहे वो किसी जाति समाज का हो, उसे चुनाव लड़वा दीजिए। कोई किचकिच नहीं कि रामनाथ महतो ने पार्टी बनाया, फलनमा ने पार्टी बनाया और उसकी मेरी बाप की विपत्ति हो गई, हमारा ही बेटा मुख्यमंत्री होगा, हमारा ही बेटा मंत्री होगा। ऐसा नहीं। 65 हो गया, स्वतः गद्दी छोड़ो। 65 हो गया, स्वतः गद्दी छोड़ो। और जब पेंशन सबका बंद है तो नेता सभी पेंशन लेना बंद करो। यही मांग हमारा है कि देश के सभी राजनीतिक पार्टी को, जो नेतागण हैं, जो पेंशन ले रहे हैं सरकार से, वो सब पेंशन बंद करा दीजिए। पेंशन मिले तो सबको, नहीं तो नहीं मिले पेंशन किसी को। आप लोगों ने आम जनता का पेंशन बंद करा दिया, सरकारी नौकरी वाले को, और स्वयं आप लोग पेंशन ले रहे हैं। ये सब आप लोग मिलजुल करके जो बेइंसाफी कर रहे हैं, ये सब अब सोच बदलिए। सर्व समाज ऐसी पार्टी बहुत ही सोच सिद्धांत ऐसा लाया है जिससे हर कार्यकर्ता को फायदा है। दल तो हर रोज बन रहे हैं, लेकिन हम भी दल नहीं बना रहे हैं। हम तो बस 1,08,000 माँ भारती के सच्चे सेवक की तलाश कर रहे हैं पूरे बिहार से। जिस दिन हमको जुड़ जाएंगे, हम उसी दिन इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का साथ 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी में, 32-33 सालों तक।
2020 बिहार विधानसभा का चुनाव 184 पटना साहिब से लड़ा हूं, सस्ता चुनाव अभियान चला करके। 2030 के बाद हम चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा उम्र, अगर 2025 में चुनाव लड़ते हैं तो 2030 फिर मैं नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि सर्व स्वदेशी पार्टी का सोच सिद्धांत ही कुछ ऐसा है। इसलिए आप सब समझे, और मैं सभी को कह रहा हूं कि आप सबको एक दिन सहीपा के सोच सिद्धांतों पर चलना होगा। टिकट दें उम्मीदवारों को, तय करके दें कि हमें 5 साल साथ रहना है। अगर छोड़ के जाओगे तो सदस्यता समाप्त होगी, चाहे 1 छोड़ेगा, चाहे 2 छोड़ेगा, चाहे 3 छोड़ेगा। सबके लिए एक ही नियम बनाओ। मैं तो चुनाव आयोग से मांग किया हूं कि यह नियम पारित हो जाना चाहिए। ये फोर फार की राजनीति बंद होनी चाहिए कि गठबंधन बनाया किसके साथ और फिर बीच में बदल करके दूसरे के साथ सरकार बना लिया। ये सब अब नहीं चलेगा। गठबंधन बने तो लिखित बने कि 5 साल साथ रहेंगे, छोड़ेंगे तो गठबंधन भंग, फिर से चुनाव कराओ। भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनाना है तो सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों पर सबको चलना होगा। देश को चलना होगा, देशवासियों को चलना होगा, एक एक कार्यकर्ताओं को चलना होगा, आम जनों को चलना होगा। तभी सबको सही चीज मिलेगा। नहीं तो नेतागण अपनी अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के चलते आप लोग को दल बल से जोड़ते रहेंगे। और एक तो अब जाति धर्म से पहले ही बटे हुए हैं और दलदल की दलदल में बट रहे हैं। हर रोज एक नया दल, क्यों? किसी में कोई स्पष्टता पारदर्शिता नहीं है, इसलिए तो दल खुल रहा है। नहीं तो दल कभी बनेगा ही नहीं। जिस दिन सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चलना प्रारंभ कर देगी, उस दिन सबकी छुट्टी हो जाएगी। मैं तो सबको पत्र के माध्यम से सूचना कर दिया हूं कि सर्व समाजवादी पार्टी के सोच सिद्धांतों पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। नहीं तो 1,08,000 माँ भारती के सच्चे सेवक जिस दिन जुड़ जाएंगे हमारे साथ, उस दिन हम कानूनी रूप से रजिस्ट्रेशन कराएंगे सबके हित में काम करने वाली पार्टी सर्व समाजवादी पार्टी को। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारी सोच को आप लोग आम जनों के बीच में पहुंचाने का काम करें, बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंचाने का काम करें कि रामनाथ महतो ने आवाज उठाया है, मांग किया है, सरकार से मांग किया है कि सिर्फ सबको मुफ्त शिक्षा दो, सबको मुफ्त बेहतर स्वास्थ्य सेवा दो, हर घर के बेरोजगारों को रोजगार दो और सबको वाजिब हक अधिकार दो। इतना दो कि कोई भारत बंद, राज्य बंद, सड़क जाम, रेल जाम, धरना प्रदर्शन वगैरह चुनावी रैली ये सब करना कोई पसंद नहीं करे, कोई नहीं करे। सिर्फ काम करना है। जय हिंद, भारत माता की जय।